क्या सोच लेकर आए हैं? जन स्वराज 5 चीज कह रही है। जिस सरकारी विद्यालय में बच्चा पिलवा वाला खिचड़ी खा रहा है, बिहार सरकार की अधिकारियों का गलती कहिए या उनकी मोटी चमड़ी कहिए, जन स्वराज चारों में चारों सीट जीत पाएगी। बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, अभी तक जनता हमारे व्यूअर्स को नहीं पता था। का राजधानी कहा जाता है दरभंगा को। जो सांसद है निशिकांत दुबे जी, जो एक मोदिया बिन छाया हुआ था जनता में। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपको अपने उंगली का शक्ति जानना है। लोग युवा नेता, हम लोग नेता नहीं बन सकते हैं, ऐसा है। हम वहीं से पढ़ के आए हैं, सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, खिचड़ी खा के आए हैं, और जो कहा जाता है वो डिग्री जो वो भी लेके आए हैं। इसका जो फीस होगा वो जन स्वराज मुहैया कराती है। सभी लोग आएंगे, सभी लोग जैसे अभी पलायन करके रोजगार के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। हमारे साथ आज सौरभ भाई जुड़े हैं, जो बिजनेसमैन भी है और एक युवा नेता भी है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जन स्वराज से क्यों जुड़े, क्योंकि जन स्वराज के एक अभियान जो चल रहा था घर घर गांव गांव पहुंचाने का, उसमें भी पदयात्रा भी किए हैं और अभी जन स्वराज के पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं जन स्वराज से क्यों जुड़े और जन स्वराज को लेकर इनका क्या विचार है। तो सौरभ भाई, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप जन स्वराज से क्यों जुड़े। जन स्वराज युवाओं, बिहार के सभी युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है, जो कि राजनीति में आने की जिनकी भी महत्वाकांक्षा है, इस महत्वाकांक्षा के साथ जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जुड़ने की ये है कि प्रशांत किशोर जी जो मुहिम लेके चले हैं बिहार को बदलने का, उनका मुहिम में एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार अभी वर्तमान परिस्थिति में 28वें नंबर पे है देश में। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति से भी और शिक्षा की स्थिति से भी। उसको बदलने के लिए जो इतना बड़ा अभियान चलाया है प्रशांत जी, हम उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उनके सिखाए कदमों पे चलने की प्रयास कर रहे हैं और अपना छोटा सा योगदान देते हैं। जन स्वराज में जुड़े, आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होगी कि जन स्वराज में आने वाले दिनों में ऐसी कुछ अपनी होगी आपको महत्वाकांक्षाएं, क्या सोच लेकर आए हैं? लक्ष्य ये है कि 2025 में जन स्वराज की सरकार बने। अच्छा। और जैसे मेरी पढ़ाई दरभंगा में एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल दरभंगा, हॉस्टल में रह के हुई। जब हॉस्टल में छुट्टी मिलती थी हम लोग को, गर्मी की छुट्टी, दशहरा सब, तो जब गांव जाते थे तो गांव में छुट्टी में पढ़ाई नहीं, खेलना है दोस्तों के साथ, और मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था मैं। और 30-30, 40-40 जन हो जाते थे। एक टीम में 11 प्लेयर चाहिए, लेकिन उससे कई ज्यादा हो जाते थे। चलिए ठीक है, आप क्रिकेट के थोड़ा हम रोकना चाहेंगे। क्रिकेट का बात किया है, हम भी क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेट खेले हैं, एकेडमी ज्वाइन किए थे। हम दिल्ली गए थे, पंजाब गए थे, युवराज सिंह क्रिकेट एकेडमी में खेल के आए हैं। पटना में जनक्स एकेडमी आप जानते होंगे, उसमें भी हम क्रिकेट खेले हैं। बहुत खूब। पर बिहार की स्थिति, चलिए अपना बिहार में सही बात, बिहार की स्थिति खराब है, इसलिए हम उसमें उतना सर्वाइव नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उतनी बड़ी चीज नहीं कह रहा हूँ, बस इतना देखा कि कुछ साल बीते और ऐसे साथी, ऐसे दोस्त मेरे गांव के जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक थी परिवार की, वो लोग अच्छे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पटना और दिल्ली पलायन कर गए। और जिन साथी की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी परिवार की, वो लोग दिल्ली बम्बई चले गए हैं रोजी रोजगार के लिए, और वहाँ वो लोग भी बहुत खुश नहीं है। यदि मान लीजिए युवा है, वो 20,000 रुपया कमा रहे हैं और वो उनको यदि 10,000 रुपये का नौकरी यहाँ मुहैया करा दिया जाए, तो परिवार के साथ जो सूखी रोटी दाल खाने में भी जो आनंद है वो जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। और मुंबई जैसे नगरी में नर्क से भी जीवन बदतर जीते हैं। और आप आए दिन अखबार में, टीवी चैनल पे देखते होंगे, हद तो हो गया। इस बीच में आप सुने होंगे बंगाल की घटना, जो SSC GD की परीक्षा देने गया एक युवा, उसको इस बात कह के मारा गया, डांटा गया, बिहारी, गाली दिया गया कि वो बिहारी है। और यही स्थिति है बिहार से जो युवा पलायन करके दिल्ली मुंबई जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ ऐसे ही दोहरी नीति अपनाई जाती है ना। हम वो बिहार की जो एक छवि बनी हुई है, बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाइए तो बिहारी मतलब गाली, छवि कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा? बिहार की ये छवि को बदलने के लिए बिहारी अस्मिता को जगाना होगा और जय बिहार, जय जय बिहार
का नारा के साथ, जैसे हम लोग 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में अधिवेशन में लगाया और इतनी जोर से गूंजा और प्रशांत जी ने कहा कि दिल्ली ही नहीं देश के कोने कोने में जाइए, तो जिस दिन अस्मिता जगेगी और बिहार समृद्ध बनेगा, और जो प्रशांत जी का सपना है कि उनके जीवन काल में ऐसा दिन भी आए जो दिल्ली मुंबई अलग अलग राज्य से बिहार में काम करने युवा आएंगे यहाँ पे, तो जब वो दिन आएगा तो बिहार की अस्मिता जगेगी और ये परिवर्तन होगा। आपने 2 अक्टूबर की चर्चा की। 2 अक्टूबर को जो एक अभियान चल रहा था वो अभियान पार्टी के रूप में तब्दील हो गई। अब जन स्वराज अभियान नहीं रहा, पार्टी बन गया। उस पार्टी का आप सदस्य भी हैं। तो जन स्वराज ऐसी क्या विजन लेके आए हैं लोगों के लिए कि मतलब लोगों की जिंदगी बदल जाए? जन स्वराज 5 चीज कह रही है, जिसमें कि बिहार की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और वो क्या कह रहे हैं हम लोग, जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। अब 5 चीज क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात कह रहे हैं, जो युवा है उसका पलायन बंद हो जाएगा। ये जन स्वराज की प्रशांत जी की गारंटी है कि बिहार में ही युवाओं के लिए 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार की गारंटी मुहैया कराएंगे। दूसरी बात कह रहे हैं, आज के समय में इतनी महंगाई है, आप कल्पना करके देखिए वो बुजुर्ग माता दादाजी सब कैसे 400 रुपये में अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो उनको प्रति माह 2000 रुपये का पेंशन कर दिया जाएगा, यानी कि वर्तमान में जो मिल रहा है उसका 5 गुना मिलेगा। तीसरी बात कह रहे हैं, महिलाओं को सस्ता दर पर ऋण। अभी जो नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया है जीविका वाली, उन लोग के द्वारा जो लोन मुहैया कराया जाता है वो उसका दर 25 से 30% है। जन स्वराज कह रहा है कि महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज दर पे लोन मुहैया कराया जाएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें यहीं के गिरिराज सिंह हैं बेगूसराय के, वो MSME मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस बात पे चर्चा की और नितिन गडकरी जी ने भी पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन उस योजना का, उस 1 से 1.25 लाख का मशीन आता है जो कि सोलर सिस्टम पे चलता है, वो नहीं खरीद पाई महिलाएं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूंजी के अभाव है। तो जब जन स्वराज 4% वार्षिक ब्याज दर पे लोन मुहैया कराएगा तो वो महिलाएं उस मशीन को खरीद के अपने और अपने परिवार को सशक्त बनाएगी। और जब महिला कमाती है तो आप देखते होंगे आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। और मेरे समझ से महिलाओं की सारी अत्याचार या जो भी उनकी समस्या है उनको ख़त्म करना है तो वो तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। चौथी बात कह रहे हैं, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। 15 साल तक के बच्चे के लिए विश्व स्तरीय यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जन स्वराज के द्वारा। और नेदरहार्ट मॉडल में हर एक प्रखंड में 1 साल में 1 विद्यालय खोला जाएगा, यानी कि 5 साल में 5 विद्यालय। यदि 2025 में जन स्वराज की सरकार बनती है तो 30 तक आते आते 5 नेदरहार्ट मॉडल का विद्यालय हर एक 534 प्रखंड है, हर एक प्रखंड में 5-5 ऐसे विद्यालय बनेंगे। और जब तक वो बन रहे हैं उस प्रक्रिया से पहले जो भी बच्चे, यदि आप सभी जानते हैं कि बिहार में वो हो क्या रहा है, 40 से 50 हजार करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है और 50 बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है। सरकारी विद्यालय में बच्चा पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं है। तो जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए अगले साल से जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो जब तक बिहार में सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो बिहार की जनता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। उसकी जो भी स्कूल फी है, ड्रेस है, बुक है, उसका जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार फीस जमा करेगी बच्चों को। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और अंतिम बात कह रहे हैं, किसानों को खेती से बेहतर कमाए। जो एक जनरली गांव सब में आप यदि देखेंगे तो किसान क्या करते हैं, यदि उनके पड़ोसी यदि धान गेहूं कर रहे हैं तो वो भी धान गेहूं की खेती देखा देखी।
लेकिन जो नगदी खेती है, नगदी खेती यानी कि सब्जी सब्जी फल, हो जाते हैं, सब्जी फल, मकई का मक्का हो गया, मक्का हो गया, यहाँ पे चीनी मिल था पहले, तो यहाँ पे शुगर हो कैन, गया। एक सब हो सकता है खेती। ऐसे खेती किया जाएगा। इसमें जो लेबर कॉस्ट आएगा, वो लेबर कॉस्ट उस किसान को ना जमा करना पड़ेगा। उस लेबर कॉस्ट जो है सरकार करेगी। वो कैसे करेगी? तो अभी जो मनरेगा है, मनरेगा केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है बिहार सरकार को, बिहार सरकार की अधिकारियों का गलती कहिए या उनकी मोटी चमड़ी कहिए, जितना सैंक्शन होता है केंद्र सरकार के द्वारा, उससे आधा भी मनरेगा का पैसा अभी नहीं आ रहा है। यदि वो पूरा पैसा ला करके वो किसान में जो नगदी खेती करने वाले किसान है, उनका जो लेबर कॉस्ट को यदि मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा, तो उस किसान की बेहतरी हो जाएगी और किसान को खेती से बेहतर कमाई होने लगेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो क्या है, किसानों को, यदि कोई किसान है तो यदि 2-4 साल उन्होंने खेती गृहस्थी किया, तो कमाने के बजाय, यानी उनके घर में उनकी बेटी की शादी है या खुदा ना खास्ता यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको 1-2 कट्ठा जमीन बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये गांव में खत्म हो जाएगा। ये गांव में तो अक्सर देखा जाता है, और हम अपने आंख से खुद देख के आए हैं। ऐसा ही होता है, जब भी किसान जब अपने घर में परिवार में किसी का शादी करते हैं, तो वो किसी से न किसी से पैसा लेके शादी करना पड़ता है। आपने बात किया मनरेगा का पैसा जो लेबर है उनके पास पहुंच नहीं पाता है, वो पहुंच पाता भी है तो उनके अकाउंट से छुड़ा के फिर वो ले लेते हैं। यही चल रहा है बिहार में। 2 अक्टूबर को पार्टी बन गई, जन स्वराज पार्टी हो गया, प्रथम अध्यक्ष भी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती। उनके बारे में, मनोज भारती जी के बारे में बताइए। मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए। मनोज भारती जी के बारे में जब प्रशांत जी ने बताया, तो मैं अक्का बक्का रह गया कि हमारे बिहार में भी ऐसे इतने विद्वान लोग रह रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग हमारे जन स्वराज पार्टी में जुड़ रहे हैं, और उनका भी मकसद है बिहार को बदलना। क्योंकि जितना उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो चाहते तो बड़े अच्छे से अच्छे पद पे जाते, लेकिन उनका भी लक्ष्य ये है कि कैसे बिहार बदले। और उनके बारे में कहूँ तो उनकी शुरुआती शिक्षा नेदरहाट से हुई है, फिर उन्होंने IIT कानपुर से बीटेक करा, फिर IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद निकाल के 4 देश में राजदूत रहे हैं, और वो हम लोगों के मार्गदर्शक बने हैं। तो ये हम सभी जन स्वराजियों के लिए बहुत ही खुशनसीबी है, और हम लोग खुद को लकी मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे अगुवा बने हैं और पहले कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं। प्रशांत जी के बारे में लोग बोलते थे कि प्रशांत से काबिल लोग कैसे आएंगे। प्रशांत जी खुद अपने से काबिल लोगों को आगे मतलब अध्यक्ष बना दिए। और जब आने वाली चुनाव अब 2024 में, इसी साल होने वाली उपचुनाव है, 4 क्षेत्रों में चुनाव होने वाली है, इसमें जन स्वराज चारों सीट जीत पाएगी। बिल्कुल। अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज, इस 4 में। और इसमें 4 में 4 सीट तो जन स्वराज पूर्ण बहुमत से जीत के लाएगी ही, और साथ साथ आपको एक नया प्रयास दिखेगा कि इसमें 2 महिला नेत्री विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अभी तक जनता, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता था। मतलब 2 महिला नेत्री लड़ेंगी विधायक बनेगी इस उपचुनाव में। अच्छा, जन स्वराज इस बार कितना सीट लाएगी? जन स्वराज इतना सीट मतलब लाएगी 2025 में, 2025 के चुनाव में, जो बिहार की जनता गिन नहीं पाएगी। मीडिया के जो स्वयंभू सब हैं, वो उनको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी बहुमत के साथ हम लोग 2025 में, जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, हाँ, मतलब एग्जिट पोल में जो भी दिखाएं, इसके बाद जो सीट आएगा गिन नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, अब अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप दरभंगा से आते हैं। दरभंगा विकसित एक लेखा से, मतलब लगभग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तुलना में वो डिस्ट्रिक्ट कहीं आगे है, बहुत आगे है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में यदि बात करें, दरभंगा बहुत बड़ा जिला है और उसमें बहुत क्षमता है। मिथिला का राजधानी कहा जाता है दरभंगा को, बंगाल का दरवाजा कहा जाता है दरभंगा को। और
थोड़ी सी डाटा दे दूं आपके व्यूअर सबको भी और आपको भी, कि जब देश में 6 एविएशन थे, उसमें से दरभंगा एविएशन करके एक एविएशन था 1933 ईस्वी से ही, और अभी भी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर एक पार्टी के नेता आकर के अपना फोटो क्लिक करा के क्रेडिट लेते हैं एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट चालू करने का। अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट की वो स्थिति व्यवस्था नहीं बन पाई है, तो शेड्यूल में बढ़िया से नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं। और एक एम्स का भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था। उसके एम्स, दरभंगा एम्स बहुत दो चीज है। दरभंगा देखिए, इसलिए अच्छे अपने समाज से, अपने जिले से अच्छे नेता को चुन के सदन में भेजना इसलिए आवश्यकता है। आपको 2 उदाहरण दूंगा कि वही सरकार दरभंगा एम्स को बहुत सालों पहले जो है देवघर में जब एम्स अलॉट की थी, उससे सालों पहले दरभंगा एम्स अलॉट हुआ था, और सालों बाद दरभंगा देवघर का एम्स अलॉट किया गया। वहाँ के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने विश्व स्तरीय एम्स बना के तैयार भी कर दिया, और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनसे मिट्टीकरण भी ठीक से होता नहीं है, नहीं मिट्टीकरण करवा पाए, और तुरंत शोभन तो तुरंत इधर तुरंत उधर, अभी जमीन ही खोजा जा रहा है। परिस्थिति ये है, और ये एकदम से विफल साबित हुए हैं अभी जो वर्तमान में दरभंगा के सांसद महोदय हैं गोपाल जी ठाकुर। सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की बातों को सदन में पहुंचाना, जो कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप कुर्ता धोती पहन ले रहे हैं, माला लेके आप गुजराती को जाके उसका चरण वंदना करके आप एक सांसद का टिकट पा ले रहे हैं, लेकिन उससे दरभंगा की जनता बिल्कुल नाखुश है। और आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में इसका परिणाम कैसा दिखेगा। दरभंगा का माहौल कैसा है? दरभंगा के लोगों तक जन स्वराज अभियान तो जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि वहां से पदयात्रा शायद निकल गया है। दरभंगा में पदयात्रा जुलाई में ही खत्म हो गई, जुलाई में ही हो गई थी, और दरभंगा में पहले के मुकाबले जो एक मोदियाबिन छाया हुआ था जनता में, मतलब जनता को मोदी जी का चेहरा देख के वोट देना, मोदी जी को बातों को भारत पाकिस्तान पे वोट करना। लेकिन जब पदयात्रा उस जिला से चली, और जब हम लोग ने घर घर जाके हर घर जनसुराज के माध्यम से, और प्रशांत जी ने जनता को समझाया कि आप स्वार्थी बनिए और वोट जो है अपने बच्चे के भविष्य देख के डालिए। और मैं भी एक बात कहता हूँ सभी जनता से, आप किसी भी पार्टी का, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जनसुराज पार्टी हो, आप किसी भी पार्टी का हाथ उठा के जय हो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपको अपने उंगली का शक्ति जानना है, और उंगली का प्रयोग जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना बेहतर भविष्य के लिए वोट करना है। बिहार में कहा जाता है कि एक ही युवा नेता है जो बिहार को बेहतर बनाएगा, तेजस्वी यादव। मतलब इसके अलावा बिहार में कोई युवा है ये नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? तेजस्वी यादव आरजेडी से जुड़े हुए लोगों के लिए युवा नेता हो सकते हैं। हम बिहारी जो युवा हैं उनके युवा नेता नहीं हो सकते। मतलब हम लोग नेता नहीं बन सकते हैं, ऐसा है? तेजस्वी यादव हम लोग के युवा नेता नहीं हो सकते। और यूथ क्लब से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे युवा साथी हैं जो उस नौवीं फेल से कई गुना ज़्यादा शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि वो लोग हर मैदान में, या अभी भी आप मिले होंगे कुछ युवा साथी, जनसुराज से जुड़े युवा साथी से, तो उनकी भाषा शैली को देखिएगा या उनको बिहार को लेकर सोच देखिएगा, तो वो बहुत बेहतर है। आप यदि उनसे बात कीजिएगा बिहार की जो मुद्दा है, तो वो उस पर वो जवाब देंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो बिहार के लोग उन लोगों पर कहीं नहीं भरोसा करता है जो अच्छे बतियाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इसमें बिहार में ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जो अलोल जलोल बात करे, बिहार को हवाई बात करे, शब्दों का ज्ञान न हो, जो कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनता हो, उसको ही नेता मानते हो। लेकिन मुझे लगता है इससे ठीक उलट कि बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है, और विकल्प के अभाव में और डर के कारण विगत 30-35 वर्षों से, 90 के बाद से 35 वर्षों से लालू के डर से बीजेपी को,
और बीजेपी के डर से लालू को वोट देते हुए आई है। इस बार 2025 के चुनाव में जनसुराज जो है विकल्प के तौर पे आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो ये जो पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे जो जिसको भाषा की ज्ञान ना हो, जो कुर्ता के ऊपर गंजी पहनता हो वही नेता हो सकता है, वो भी पर्सपेक्टिव बिहार के जनता के प्रति चेंज हो जाएगा। यानी बिहार जो हैं, बिहार के लोग जो हैं, जो पिछले जो जितना भी नेता सबसे उब चुका है, नया विकल्प बिल्कुल खोज में है। बिल्कुल। आपने बात किया पीके यूथ क्लब का। पीके यूथ क्लब प्रोग्राम क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को। पीके यूथ क्लब एक प्लेटफॉर्म है। जैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी क्षमता के अनुसार आप राजनीति में जो पद लेना चाहते हैं, तो आप पीके यूथ क्लब के माध्यम से आपको रणनीति और संसाधन जनसुराज के द्वारा मुहैया कराया जाता है और आप समाज के लिए काम कीजिए, क्योंकि एट द एंड जनता कोई पार्टी आपको नेता नहीं बनाएगा, नेता आपको आपका समाज बनाएगा। तो आपको समाज के लिए काम करना है। समाज के और चुनाव लड़ने के लिए क्या रणनीति चाहिए या समाज के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो जनसुराज मुहैया करेगा। उदाहरण के तौर पे गांव में अच्छी शिक्षा आप भी जानते हैं सरकारी विद्यालय में नहीं है। हम वहीं से पढ़ गए हैं, सरकारी स्कूल से ही पढ़ गए हैं, खिचड़ी भी खा के आए हैं और जो कहा जाता है वो डिग्री जो वो भी लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम भी बहुत हाईली एजुकेशन। तो वहाँ पे जो है पीके यूथ क्लब के माध्यम से मुफ्त में ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और उसमें जो शिक्षक पढ़ाएंगे 1 घंटा समय देंगे, उनका जो फीस होगा वो जनसुराज मुहैया कराती है। जो यहाँ से दूसरे राज्य में कमाने के लिए आते हैं उसके दिल में एक आग सी धधक रही है, क्योंकि दूसरे राज्य में जाके एक 8x8 रूम कमरा में 5 आदमी 6 आदमी जो मतलब पीड़ा जो सह रहा है वो कैसे अपनी वो पीड़ा को व्यक्त करेंगे। अब जनसुराज भी आ गई है, अब तो नया विकल्प। गांव घर में जितने भी हम लोग से जुड़े हुए साथी जो कि दिल्ली बम्बई में कमा रहे हैं, वो लोग फोन पे जब भी बात होती है तो वो लोग एक ही बात कहते हैं, भाई हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जो आवे और जनसुराज को वोट दें और ये जो नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे हैं दिल्ली बम्बई में वो खत्म हो। यानी जब चुनाव का वक्त आएगा तो सभी लोग आएंगे बिहार। सभी लोग जैसे अभी पलायन करके रोजगार के लिए जा रहे हैं तो वैसे ही वहां से आएंगे, अपनी घर की ओर लौटेंगे पलायन करके गए हुए दूसरे राज्य में बिहारी, और वो जनसुराज को वोट करेंगे, जिससे कि उनको 10 से 15 हजार रुपए की रोजगार उनके गांव के आसपास ही मुहैया कराया जाएगा। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बताना चाहते तो बता सकते हैं। प्रणाम। आशा है कि आप सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ सीखने और जनसुराज के बारे में जानने को मिला होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और आपके चैनल का नाम जनता का सुंदर राज चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।